नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील चौधरी अपने YouTube चैनल मैथ्स विद सुनील चौधरी पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कल आपने देखा हम नंबर सिस्टम में शेषफल निकालना सीख रहे थे, तो उसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एग्जाम में, एक आपका फैक्टोरियल वाला क्वेश्चन और बनता है, वो और देख लीजिए आप। जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ आपके सामने फैक्टोरियल 3, तो फैक्टोरियल 3 को कैसे पढ़ते हैं? फैक्टोरियल 3 का मतलब है एक से क्रम तक संख्याएं लिखना, यानी 1 गुणा 2 गुणा 3, यानी 1 का 2 का और 3 का गुणा किया तो कितना है? फैक्टोरियल 3। फैक्टोरियल 4 लिखा तो इसका मतलब है 1 से लेके 4 तक की संख्याओं का क्रम से गुणा, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4। फैक्टोरियल 8 लिखा मैंने, तो फैक्टोरियल 8 को क्या लिखेंगे आप? 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 6 गुणा 7 गुणा 8। अब जैसे मेरे को कहीं जरूरत पड़ रही है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? जैसे मैं फैक्टोरियल 8 को कहीं मेरे को लिखना है, जैसे मैं इसको 5 को क्या लिख सकता हूँ? यहाँ से लिख दूंगा 1 2 3 4 5, क्रम से संख्याएं लिखी हुई है, तो हम वहां पे फैक्टोरियल खुद लगा भी सकते हैं। जैसे मैं इसको लिख सकता हूँ फैक्टोरियल 5 गुणा 6 गुणा 7 गुणा 8, क्योंकि देखिए 1 से 5 तक की संख्या लिखी हुई है, तो वहां तो लिख दिया मैंने फैक्टोरियल 5, आगे बच गया 6 7 और 8। इस टाइप से फैक्टोरियल को लिखा जाता है। तो देखिए इसके क्वेश्चन, तो देखिए क्वेश्चन की बात करते हैं, एग्जाम में किस टाइप का क्वेश्चन बनता है। मैंने यहाँ पे लिखा है फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस डॉट 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 प्लस फैक्टोरियल 10, फैक्टोरियल 10, और यहाँ पे मैं भाग दे रहा हूं फैक्टोरियल 4 का शेषफल बताइए। तो देखिए सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए आपको यहां से ध्यान देना पड़ेगा कि फैक्टोरियल 4। तो देखिए आगे मैं बात करूं फैक्टोरियल 4 को अपन क्या लिख सकते हैं? फैक्टोरियल 4 होता है आपका 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4, यानी क्रम से संख्याओं को लिखना क्या कहलाता है? फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल 4 में क्या क्या आएगा? 1 2 3 और 4, क्रम से संख्याओं को गुणा किया। तो देखिए फैक्टोरियल 1 को मैं क्या लिखूंगा? फैक्टोरियल 1 तो एक ही होता है प्लस, फैक्टोरियल 2 कितना होगा? 1 गुणा 2 प्लस, फैक्टोरियल 3 की बात करूं तो देखिए 1 गुणा 2 गुणा 3 प्लस, फैक्टोरियल 4 में मैं 4 का भाग लूंगा। देखिए फैक्टोरियल 4 में 4 का भाग पूरा पूरा जाएगा, तो यहाँ शेषफल कितना आएगा आपका? 0 आएगा। शेषफल 0 का मतलब है भाग पूरी तरह जा रहा है। 4 से आगे की मैं जैसे ही संख्या लूंगा वहां पे देखिए फैक्टोरियल 5 की बात करूंगा, फैक्टोरियल 5 में कितना आएगा? फैक्टोरियल 5 में देखिए फैक्टोरियल 5 क्या होगा? 1 2 3 4 5, और फैक्टोरियल 5 में अगर मैं फैक्टोरियल 4 का भाग दूं तो 4 तक की संख्याओं का 1 2 3 और कितना? 4, तो यहाँ से पूरा कट गया। ये पूरी तरह भाग जा रहा है, कितनी बार जा रहा है? 5 बार जा रहा है। इसका मतलब क्या है? शेषफल 0 है, भाग ही तो जा रहा है 5 बार, शेषफल कितना आएगा? 0 आएगा। तो यहाँ पे समझिए अब 4 से आगे की संख्याओं में शेषफल कितना आएगा? 0, क्योंकि देखो 4 तो 4 से पूरी तरह कट जाएगा। 5 में फैक्टोरियल 4 तो आएगा ही, 1 2 3 4, ये यहाँ तक 4 फैक्टोरियल है। ऐसे ही मैं अगर फैक्टोरियल 6 की बात करूं तो यहाँ कितना आ जाएगा? बस एक 6 बढ़ जाएगा, लेकिन कटेगा तो पूरा। तो यहाँ से 4 से आगे आगे 4 3 के बाद जो भी संख्या है पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो यहाँ पर शेषफल कितना है? 0। और यहाँ पे देखिए अब फैक्टोरियल 4 को क्या लिखेंगे? 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4। अब देखो यहाँ पे एक, ये तो एक है ही प्लस, 1 गुणा 2 किया कितना है? 2, 2 गुणा 3 किया कितना है? 6। इसमें भाग कितने का देना है? 4 किया 12 दूनी 24 का। 6 में 2 जोड़ा कितना है? 8, 8 में 1 जोड़ा कितना है? 9, बट्टा में कितना? 24। 24 का भाग 9 में जाता है क्या? बिल्कुल नहीं जाता। तो शेषफल कितना है? 9 शेष। एक बार दोबारा से समझिए इस क्वेश्चन को आप। फैक्टोरियल 1 प्लस 2 3 4, ये कहां तक लिखा हुआ है? 10 तक। इसमें भाग कितने का देना है? फैक्टोरियल 4। फैक्टोरियल 4 का मतलब क्या है? फैक्टोरियल का मतलब ये क्रम से संख्याओं को लिखना। फैक्टोरियल 4 है तो फैक्टोरियल 4 में क्या आएगा? 1 से लेके 4 तक, यानी 1 से स्टार्ट करना है। 1 2 3 4। अब 5 की बात करता तो यहाँ कितना आ जाता है? 1 2 3 4 5। और फैक्टोरियल 6 की बोलूं तो यहाँ कितना आ गया? 6। ऐसे ही 10 तक कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा लास्ट तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर इसमें मैं बात करूं आपको फैक्टोरियल 4 का भाग देना है, तो फैक्टोरियल 4 यहाँ से देखिए फैक्टोरियल 4 यहाँ पे आ रहा है, 4 से पूरा ही कट जाएगा आगे वाला, क्योंकि देखो 5 में यहाँ तक की संख्या तो आ रही। जब 4 से कटना ही स्टार्ट हो गया तो आगे का तो पूरा ही कटेगा। तो इसलिए यहाँ से आगे आगे का शेषफल कितना है? 0 है, तो मैंने 0 लिख दिया।
फैक्टोरियल एक ही होता है। फैक्टोरियल 2 को क्या लिखेंगे, 1 गुणा 2 प्लस फैक्टोरियल 3 क्या होगा, 3 तक की संख्या 1 से 1 गुणा 2 गुणा 3 और यहाँ आगे कितना है 0। 3 गुणा 2 किया कितना है 6, 2 गुणा 1 किया कितना है 2, 1 का गुणा 1 से 1 ही होता है। 6 में 2 जोड़ा कितना है 8, 8 में 1 जोड़ा कितना है 9, 9 में 24 का भाग जाता है क्या, नहीं जाता। तो शेषफल कितना आएगा 9 शेष अंश। तो यहाँ तक आपने समझ लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन एसएससी वगैरह में बहुत पूछे जाते हैं, रेलवे में भी इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। आगे देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन में मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस कहाँ तक है ये आपका डॉट 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 फैक्टोरियल 15 और भाग दे रहा हूं मैं इसमें फैक्टोरियल 3 का। तो शेषफल बताइए। यहां पे वही समझ लीजिए आप एक बार। अगर मेरे को फटाफट करना है तो कैसे करूंगा, देखिए फैक्टोरियल 3 से आगे की जितनी भी संख्या है ना, फैक्टोरियल 3 के बाद फैक्टोरियल 3 लिखा हुआ है यहाँ, फैक्टोरियल 3 से 3 कटेगा, यहाँ से आगे शेषफल कितना आएगा, पूरा ही 0 आएगा। यहाँ मैं 0 लिख सकता हूँ। फैक्टोरियल 2 को क्या लिखेंगे, 1 गुणा 2, तो 2 तो यहाँ से आया। फैक्टोरियल 1 को मान 1 ही होता है। 2 में 1 जोड़ा कितना है 3, 3 में कितने का भाग लगेगा, 3 गुणा 1 गुणा 2 गुणा 3 आएगा। ये तो 6 का भाग लगेगा, पूरा जाएगा नहीं, कितना आएगा 3। तो देखिए यहाँ पे डिटेल से सोल्व करते हैं इसको। फैक्टोरियल 1 को 1 लिखा प्लस फैक्टोरियल 2 को क्या लिखेंगे 1 गुणा 2। और फैक्टोरियल 3 की बात करूं तो फैक्टोरियल 3 क्या होगा 1 गुणा 2 गुणा 3। अब देखिए फैक्टोरियल 3 की बात कर रहा हूं यहाँ पे 1 गुणा 2 गुणा 3 क्या होता है आपका फैक्टोरियल 3। और इसमें मैं भाग देना है फैक्टोरियल 3 का ही, तो पूरी तरह से भाग जाएगा फैक्टोरियल 3 का, यानी 1 गुणा 2 गुणा 3 का। पूरी तरह भाग जाने का मतलब भाग पूरी तरह जा रहा है, तो शेषफल कितना आएगा 0 आता है। अगर आपको ये बात समझनी है तो देखिए 3 गुणा 2 किया कितना है 6, और 6 में 6 का भाग दिया 6 का 6, तो शेषफल कितना है 0। मैंने यहाँ पे शेषफल 0 लिखा है। अब 3 से आगे मैं जैसे ही बात करूँ आपसे 4 की, तो देखिए फैक्टोरियल 4 में भी चेक करके दिखाता हूँ। फैक्टोरियल 4 में फैक्टोरियल 4 क्या होगा 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4, और फैक्टोरियल 3 अभी अपन ने निकाला था 1 गुणा 2 गुणा 3 कितना होगा आपका 6, और यहाँ पे सोल्व किया 4 दिया 12 दूनी 24, तो यहाँ कितना आएगा 24 में मैं 6 का भाग दूंगा 6 चौका 24, शेषफल कितना है 0। तो इसलिए मैं कह सकता हूँ यहाँ से आगे की पूरी संख्या कितनी आएंगी, या पूरी संख्याओं का शेषफल कितना आएगा 0। तो क्या मैं इस फैक्टोरियल 3 की जगह क्या लिख दूं 0 लिख दूं, क्या शेषफल कितना है 0। अब नीचे क्या लिखूंगा फैक्टोरियल 3 को क्या लिखेंगे 1 गुणा 2 गुणा 3। तो देखिए 2 का गुणा 1 से किया कितना आया 2 आया, इसमें 1 जोड़ना है तो जोड़ दिया मैंने 1, नीचे कितना आएगा 3 दूनी 6, 2 में 1 जोड़ा कितना है 3/6। अब इसको काटने की गलती नहीं करेंगे, काटेंगे नहीं तो आंसर गड़बड़ आएगा। 6 का भाग 3 में जाता है क्या, नहीं जाता। तो शेषफल कितना आएगा आपका 3 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल 5, और ये कहां तक लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है फैक्टोरियल 20, और भाग देना है मेरे को फैक्टोरियल 5 का। शेषफल बताइए। अब आप बड़े आराम से कर सकते हैं। अब यहां से देखिए फैक्टोरियल 5 से आगे की पूरी संख्या का शेषफल मैं यहाँ पे 0 लिख सकता हूं, क्योंकि फैक्टोरियल 5 यहीं से आना स्टार्ट हो गया, तो यहाँ तो आएगा 0, तो मैंने पूरा 0 लिख दिया। आप डिटेल से नहीं करेंगे। यहाँ पे कितना है फैक्टोरियल 1 को क्या लिखेंगे 1, 2 को क्या लिखेंगे 1 गुणा 2, 3 को क्या लिखेंगे 1 गुणा 2 गुणा 3। फैक्टोरियल का मतलब मैं आपको पहले समझा चुका हूँ। क्रम से संख्या यहाँ 4 लिखा हो तो 4 तक 1 2 3 4 संख्या को पूरा गुणा करके लिखेंगे 1 2 गुणा 3 गुणा 4। और फैक्टोरियल 5 का मतलब क्या आएगा 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5। तो देखिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं। यहाँ 1 है तो 1 आया प्लस 2 का गुणा 1 से किया कितना आया 2 आया प्लस 3 का गुणा 2 से किया कितना है 6 आया प्लस 3 गुणा 4 किया कितना है 12, 12 दूनी 24, और यहाँ कितना आएगा देखो यहाँ तक मैंने सोल्व किया। अभी कितना आया था 24, 24 गुणा 5 किया कितना है 120, 24 पंजे 120 होता है। 24 में 6 जोड़ा कितना है 30, 30 में 2 जोड़ा कितना है 32, 32 में 1 जोड़ा कितना है 33, 33 बटा 120, तो 120 में 33 का भाग जाएगा ही नहीं, तो कितना आएगा 33 शेष आंसर। तो आंसर कितना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगर नीचे फैक्टोरियल नहीं है तो किस टाइप का क्वेश्चन बनेगा आपका।
क्वेश्चन फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस कहां तक लिखा हुआ है फैक्टोरियल 25 और नीचे आपको भाग देना है 3 का, केवल 3 लिखा हुआ है यहाँ पे फैक्टोरियल 3 नहीं लिखा है, का शेषफल बताइए। तो देखिए इस क्वेश्चन की बात करता हूं मैं यहाँ से, एक बार लिखना स्टार्ट। फैक्टोरियल 1 को क्या लिखेंगे 1 ही लिखेंगे, फैक्टोरियल 2 को क्या लिखेंगे 1 गुणा 2। अब यहाँ पे देखिए फैक्टोरियल 3 को क्या लिख रहा हूं मैं फैक्टोरियल 3 यानी 1 गुणा 2 गुणा 3। 1 गुणा 2 गुणा 3 में कितना है 3 दूनी 6, 6 में 2 का भाग सॉरी 3 का भाग देंगे क्योंकि भाग कितने का जा रहा है 3 का, 3 दूनी 6 दो बार पूरी तरह जा रहा है, 6 में मैंने भाग दिया 3 का, 3 दूनी 6, शेषफल कितना है 0। और देखो यहाँ पे मैं आप सोच रहे होगा मैंने फैक्टोरियल 2 में भाग क्यों नहीं दिया, तो फैक्टोरियल 2 का मतलब है 1 गुणा 2 कितना है 2, फैक्टोरियल 2 का मतलब कितना है 1 गुणा 2 यानी कितना है 2, 2 में कितने का भाग दूं 3 का जाएगा ही नहीं, तो शेषफल कितना आएगा 2, इसलिए मैंने ट्राई नहीं किया। फैक्टोरियल 4 में कितने गुणा हो जाएगा यहाँ पे 4 का, तो भाग तो पूरा देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 4 में 3 का, ये भाग दिया मैंने 3 से 3 कट गया तो शेषफल कितना है 0। यानी मैं यहाँ से मैं बोल सकता हूँ फैक्टोरियल 3 के बाद की पूरी संख्याओं का जो भी शेषफल है वो कितना आएगा 0, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 0। और भाग कितने का देना है आपको 3 का, एक तो 1 ही है, 2 में 1 जोड़ा कितना है सॉरी 2 गुणा 1 किया कितना है 2, भाग कितना 3, 2 में 1 जोड़ा कितना है 3, 3 में 3 का भाग देंगे तो पूरी तरह जाएगा क्योंकि देखो 3 में 3 का भाग दिया, 3 में भाग देना है मुझे 3 का, 3 एक 3, तो शेषफल कितना है 0। तो देखो 3 में 3 का भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा आपका 0 आंसर। तो देखिए नेक्स्ट एग्जाम में किस टाइप का एक और क्वेश्चन बनेगा, देखिए क्वेश्चन फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 और कहां तक है आपका फैक्टोरियल 15 और भाग देना है मुझे इसमें कितने का 5 का, नीचे लिखा है मैंने 5, तो शेषफल बताइए। देखिए फैक्टोरियल 5 ये सॉरी नीचे 5 है तो फैक्टोरियल 1 को अपन क्या लिखेंगे 1 प्लस फैक्टोरियल 2 को क्या लिखेंगे 1 गुणा 2। देखिए सीधी सी बात है 5 का भाग कब जाएगा जब संख्या 1 2 3 4 5 आ जाएगा, नीचे 5 लिखा हुआ है तो फैक्टोरियल जहां भी 5 आएगा वहां से स्टार्ट होगा, तो यहाँ से पहले 3 के बाद क्या आएगा 4 आएगा, फिर कितना आएगा 5 आएगा और इसके बाद क्या आएगी बाद की संख्या आएंगी यानी फैक्टोरियल 5 और नीचे कितना है 5, तो यहाँ से आगे के तो सभी कितने आएंगे शेषफल 0 आएंगे, इसलिए तो मैं यहाँ डायरेक्ट 5 से 15 की संख्या तो लूंगा नहीं, यहाँ कितना लूंगा 0। तो फैक्टोरियल 2 को मैंने कितना लिखा 1 गुणा 2 प्लस फैक्टोरियल 3 को लिखा 1 गुणा 2 गुणा 3 प्लस फैक्टोरियल 4 को 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4। अब यहाँ पे मैं भाग दे रहा हूँ 5 का, तो देखिए यहाँ पे फैक्टोरियल 5 इसलिए नहीं लिया क्योंकि फैक्टोरियल 5 का मतलब हो गया 1 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5, कितना आया है 5 20 या 60 गुनी 120, 120 में भाग देना है मुझे 5 का, 24 पंजे 120 होता है तो शेषफल कितना है 0। जब यहाँ फैक्टोरियल 5 में भाग जा रहा है तो इससे आगे की सभी संख्याओं भाग 100% जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे आगे की संख्याओं में सभी में शेषफल कितना लिया है अब 0 लिया है, यहाँ 0 लिख दिया मैंने। तो देखिए 1 है तो 1 आया, 2 का गुणा 1 से क्या कितना है 2, 3 दूनी 6, 6 चौक कितना है 24, तो यहाँ कितना आएगा भाग देना है आपको 5 का, 24 और 6 कितना हुआ 30, 30 और 3 कितना है 33, भाग कितने का देना है 5 का, तो शेषफल कितना आएगा आपका 33 में भाग देना है आपको 5 का, 33 भाग 5, 5 सिंगा 30 बचा कितना 3, तो शेषफल कितना आएगा 3 शेष। यहाँ पे आप एक पॉइंट और भी समझ सकते हो, 24 में 6 जोड़ा कितना आएगा आपका 30, तो 5 से भाग जा रहा है कि 30 में बिल्कुल जा रहा है, तो इस संख्या को आप जोड़े नहीं जोड़े कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 2 में 1 जोड़ा कितना है डायरेक्ट अपन 3 भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट 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 फैक्टोरियल 50, भाग देना है आपको 8 का, शेषफल बताइए। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले वही 8 कैसे आएगा, जैसे ही मैं यहाँ पे लिखूंगा 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 और 4 का गुणा 2 से करते कितना आ जाएगा 8, इसका मतलब फैक्टोरियल 4, ये क्या 1 2 3 4 क्या आएगा फैक्टोरियल 4 का मान है फैक्टोरियल 4 में 8 का पूरा पूरा भाग जाएगा, इसका मतलब
बात करूंगा फैक्टोरियल 3 तक भाग नहीं जाएगा। तो देखिए फैक्टोरियल 4 तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, 4 के बाद पूरी संख्या में पूरी तरह भाग जाएगा। कैसे जाएगा एक बार दोबारा चेक करिए। फैक्टोरियल 4 का मतलब है 1 2 3 4, मैंने गुणा करके लिखा, 4 किया 12 दूनी 24, 24 में 8 का भाग जाता है क्या? बिल्कुल जाता है। 8 किया 24, शेष पर कितना है? 0 शेष आया। जब 4 में जा रहा है तो चलो एक बार मैं 5 में भी देके दिखा देता हूँ। फैक्टोरियल 5 देखिए 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5। फैक्टोरियल 5 को मैं लिखना आपको पहले ही बता चुका हूँ। क्रम से संख्या लिखनी है आपको गुणा में, 1 से 5 तक की संख्याएं गुणा किया कितना आएगा? यहाँ तक तो मैंने अभी किया था, कितना आया था? फैक्टोरियल 4 का मान 24, 5 का गुणा करेंगे 24 में कितना है? 120। 120 में कितने का भाग दूंगा मैं? 5 का। तो 24 पंजे 120, तो शेष पर कितना है? यहाँ 5 का भाग नहीं देना, सॉरी 8 का भाग देना है आपको। तो 8 का भाग देंगे 120 में, 15 8 120 होता है, तो शेष पर कितना है? 0। यहाँ 5 की जगह 8 था तो 8 का ही भाग देंगे, 8 का भाग देंगे 120 में, 15 8 120, तो शेष पर कितना है आपका? 0 आया। तो आपने देखा फैक्टोरियल 4 से आगे यहाँ पे शेष पर कितना आ रहा है? 0। तो फैक्टोरियल 4 लेने की जरूरत नहीं है। तो देखिए यहाँ फैक्टोरियल 4 से और 4 से आगे तो कितना आएगा? 0। तो यहाँ तो मैंने लिख दिया 0 प्लस। अब यहाँ बचा है फैक्टोरियल 3। फैक्टोरियल 3 क्या होगा? 1 गुणा 2 गुणा 3, और 2 का मतलब कितना आएगा? 1 गुणा 2, और फैक्टोरियल 1 को क्या लिखेंगे? 1, और भाग कितने का है आपको? 8 का। तो देखिए 1 है तो 1 आया, 2 का गुणा 1 से कितना है? 2 प्लस 3 दूनी 6, यहाँ कितना है? 6, और भाग कितने का देना है? 8 का। आपको अभी जस्ट मैंने बताया था 6 में 2 जोड़ा कितना है? 8, 8 में 8 का भाग पूरी तरह जाएगा, शेष पर 0, यानी कितना आएगा यहाँ पे? 1 बच जाएगा। अगर आप ऐसे नहीं समझ रहे तो दोबारा समझिए। 6 में 2 जोड़ा कितना है? 8, 8 और ये कितना है? 9, 9 में भी कितने का भाग देना है? 8 का। तो 9 में देखिए 8 का भाग देंगे, 9 भाग 8, 8 एकन 8, कितना बचा? 1 शेष। तो आंसर कितना आएगा आपका? 1 शेष आंसर। उम्मीद करता हूं आज का सेशन आपने पूरी तरह समझने की कोशिश की है। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।